नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट। आप देख रहे हैं ट्रेवल एंड शेयर इंडिया चैनल। त्रिपुरा के सफर के दौरान शिव पुराण से जुड़ी एक कहानी का पता चला। यहाँ पर एक जगह है जो देश के बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस जगह में पर्वत है और हर पर्वत में देवी देवताओं की मूर्ति बना हुआ है। आश्चर्य की बात है कि शिव पुराण में भी इस तरह की कहानियों का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है महादेव शिव की श्राप के वजह से तमाम देवी देवता मूर्ति के रूप में स्थापित हुए थे। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ उस पर्वत में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 150 किलोमीटर दूर है ये पर्वत, और उस पर्वत जिसमें भगवान शिव बसा है, जिसका नाम है उनकोटी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अगरतला से बस में हो या ट्रेन में हो कैलाशहर तक आना होगा। फिर आपको कोई प्राइवेट कार या ऑटो लेना होगा उनकोटी के पहाड़ तक पहुँचने के लिए। आप देख सकते हैं मैं ऑटो से जा रहा हूँ। ये पर्वत तक पहुँचने के लिए काफ़ी चढ़ाई करनी होती है। लगभग 1 घंटा समय लगता है उनकोटी के पर्वत तक पहुँचने के लिए। और उनकोटी को जानने के लिए आपको पहले उनकोटी का मतलब जानना होगा। स्थानीय भाषा में जिसका मतलब होता है 1 से कम 1 करोड़, यानी यहाँ उनकोटी देवी देवताओं का वास है, ऐसा माना जाता है। शिव पुराण में भी इस जगह के बारे में जिक्र किया गया है कि महादेव ने 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ कैलाश के लिए रवाना हुए थे और त्रिपुरा के इन्हीं जंगलों में आराम के लिए पहला डेरा जमाया था। कथा के मुताबिक महादेव ने देवी देवताओं को आदेश दिया, अगले सूर्य उदय से पहले सफर दोबारा शुरू करेंगे। अगले सुबह भगवान शिव सफर के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी देवी देवता अभी तक आराम कर रहे थे। कथा के मुताबिक शिव नाराज हुए और उन्होंने सभी देवी देवताओं को एक भयानक श्राप दिया कि जो उठ नहीं पाए वो ऐसे ही पत्थर में समाये रहे। पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि कैलाश मानसरोवर इस जगह से होके जाते थे। ऐसा मुमकिन भी है क्योंकि यहाँ से हिमालय की चोटियां बहुत ही करीब है। यहाँ शिव के एक नहीं कई मूर्तियां हैं। यहाँ हर मूर्ति महादेव के अलग अलग रूप है और हर कोने पे मौजूद है। उनकोटी को किसी भी दिशा से देखेंगे तो सबसे पहला झलक शिव की ही मिलेगी। कालिदास ने अपने महाग्रंथ कुमार संभव में शिव के 8 रूपों का जिक्र किया है और आपको उनकोटी में सभी रूपों का नजर आता है। और बहुत ही बड़ी बड़ी पत्थर पर यह बना हुआ, करीब करीब 10 मीटर होंगे कई कई मूर्तियां। वैसे ये इलाका भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार करने की कोशिश भी जारी है। शायद इसलिए कि उनकोटी आज भी हिंदू कथाओं का जीता जागता गवाह है। यहाँ ऐसे ऐसे देवी देवता की मूर्ति है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। 100 साल पहले तक ये मंजर लोगों के आंखों से ओझल था, क्योंकि यहाँ पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ये पर्वत चारों तरफ जंगलों से ढका हुआ था। अब यहाँ आने का हर तरीके का सुविधा कर दिया गया है। पहाड़ों को काट के जगह जगह सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिनसे चलकर आप पहाड़ों में एक जगह से दूसरे पहाड़ तक जा सकते हैं। एक मूर्ति जहाँ बनी हुई है वहाँ से दूसरी मूर्ति जहाँ बनी हुई है वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जरा वो मंजर सोचिए, जब यहाँ पर ना कोई रास्ता था, ना कोई सीढ़ियाँ थी, ना ही इस तरह के कोई भी तरीके थे जहाँ पर लोग चल फिर सकते थे। तो लोग किस तरह से यहाँ पर आए होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल है कि किन लोगों ने, अगर हम मान ले
कि ये इंसानों ने ये मूर्तियाँ बनाई होंगी, तो वो यहाँ कैसे पहुँचे होंगे और पहुँचकर किस तरह से पहाड़ चीर कर ये मूर्तियाँ बनाई होंगी। यहाँ ये जो झरना आप देख रहे हैं, इसे सीता कुंड कहते हैं। साधु जो रहते हैं यहाँ, वो स्नान करते हैं और इसका पानी गंगा नदी जितना ही पवित्र है। हिंदू रीति रिवाजों में पानी से नहाना, स्नान करना बहुत पुण्य माना जाता है और इसकी खास जगह होती है, खास तारीखें होती है। आपने गंगा के बारे में सुना होगा, लेकिन ऊनोकोटी में भी ऐसी ही जगह मौजूद है। एक पानी का कुंड, एक झार जो आता है ऊनोकोटी झार के नाम से, ये झरना है और उस झरने का पानी जहाँ जमा होता है, इसे सीता कुंड कहा जाता है और इस कुंड में नहाने से सारा पाप धुल जाता है। ये आज तक पता नहीं चला कि ये झरने का पानी जो है, ये आता कहाँ से है। बहुत से लोग मानते हैं इस झरने का ताल्लुक सीधा गंगा से है और ये गंगा का पानी की तरह ही पवित्र है। और दूसरी मान्यता ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन खुद गंगा मैया इस धारा से बहती है। ऊनकोटी का ये इलाका कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। आसपास घने जंगल है। बहुत कम लोग इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया यहाँ तक आया हूँ तो आखिरी तक जाके देखूंगा और मैंने अकेले ही चल पड़ा। कोई नहीं था मेरे साथ, मैं खुद से शूट कर रहा था। थोड़ा सा डर भी था मन में कि अकेला हूँ, लेकिन बाबा का नाम लिया और चलते गया और आखिर तक पहुँचा कि बाबा का दर्शन भी कर सकूं। ऊनकोटी की इस घाटी में ये अपनी तरह का इकलौता शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। और इस पूरे घाटी के बीचों बीच ये शिवलिंग मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ इसके घने जंगल है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आती ठीक से। आपको लगेगा कि अंधेरा है, जंगल इतना घना है, इतने पेड़ पौधे हैं कि आपको लगेगा कि अंधेरा छाया हुआ है और उसके बीचों बीच ये शिवलिंग है। सब कुछ बाबा का महिमा है यहाँ पर। कई जानकारों का दावा है कि 8वीं शताब्दी में यहाँ पर ये मूर्तियाँ राजाओं ने बनाई थी। हालांकि कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं यहाँ पर तंत्र कथाओं को ही हकीकत माना जाता है। उनके मुताबिक ऊनकोटी का ये मूर्तियाँ वैदिक काल से भी पुरानी है। किसी को भी नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन इतना पता है शिव की ये कहानी शिव पुराण की एक कथा से हूबहू मिलती जुलती है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।